वाह भाई वाह, संजू ने सैमसन बन के दिखाया। इस आईपीएल का दूसरा 100 लगाया। भाई परफॉर्म तो बाकी के खिलाड़ी भी कर रहे हैं टी20 में, मगर संजू के सैमसन ने टी20 क्रिकेट का नक्शा ही बदल के रख दिया है। चाहे टी20 बायलेटरल सीरीज हो, चाहे टी20 वर्ल्ड कप हो, चाहे टी20 आईपीएल हो, चाहे टी20 शहीद मुश्ताक ट्रॉफी हो, भाई संजू का सैमसन हर जगह पे रन बना रहा है, हर जगह पे 100 मार रहा है, परफॉर्म करके दिखा रहा है। टी20 में जबरदस्त फॉर्म में चल रहा है इस वक्त संजू का सैमसन। इसके ऊपर हम तफसील से बात करेंगे। उसके अलावा जब से मुंबई इंडियंस ने रोहित के साथ ज्यादती की है ना भाई, तब से मुंबई इंडियंस के घोड़े लगे हुए हैं। लास्ट के 25 टी20 आईपीएल के मुंबई इंडियंस के अगर उठा के देखें पांड्या की कप्तानी में, तो भाई साहब 15 जीते हैं, 20 हारे हैं। पांड्या जब गुजरात का कप्तान था तो बैक टू बैक आईपीएल का फाइनल खेल लिया था। जैसे ही वो आया, रोहित को हटा के खुद कप्तान बना, मुंबई ने रोहित के साथ किया धोखा। 5 टाइम आईपीएल के चैंपियन कप्तान की रिस्पेक्ट भी नहीं की। भाई क्रिकेट नाराज हो गई मुंबई से, क्रिकेट नाराज हो गई मुंबई इंडियंस से। मुंबई की हालत देख लो आप। इसके ऊपर हम एंड में आएंगे, पहले हम संजू के सैमसन के ऊपर बात कर लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, वीडियो को लाइक भी जरूर करते जाना। भाई संजू का सैमसन आपको तो अच्छे तरीके से पता है कि इस खिलाड़ी ने लंबा इंतजार किया है। क्रिकेट संजू से नाराज थी, लेकिन अब क्रिकेट की और संजू की यारी बन चुकी है टी20 में। भाई आपने कई खिलाड़ियों को देखा होगा, बायलेटरल में परफॉर्म करते हैं तो आईसीसी के टूर्नामेंट में परफॉर्म नहीं करते, अगर वहां करते हैं तो यहां नहीं करते, यहां करते हैं तो वहां नहीं करते। लेकिन यह संजू का सैमसन वाहिद एक ऐसा प्लेयर है जो भाई साहब टी20 बायलेटरल सीरीज, टी20 वर्ल्ड कप, टी20 आईपीएल, टी20 शहीद मुश्ताक ट्रॉफी, अभी टी20 वर्ल्ड कप से पहले शहीद मुश्ताक ट्रॉफी थी ना, 100 आया था ना, उसमें 2 100 आए थे संजू के सैमसन के हैं। फिर टी20 वर्ल्ड कप में लास्ट के 3 मैच में 90 के आसपास के रन्स किए उसने। इस आईपीएल में बैक टू बैक 100 आ गया। साउथ अफ्रीका में गया तो 200 मार के आया टी20 के। उससे पहले बांग्लादेश के खिलाफ भी इसने 100 मार दिया। हर जगह पे 100 और जो है कि 80-90 रन की इनिंग संजू सैमसन की जो है कि नजर आएगी। पक्का हो गया संजू सैमसन। भाई संजू सैमसन ने कसम खा ली है, कोई खिलाड़ी परफॉर्म करे उसकी मर्जी, ना करे उसकी मर्जी। टी20 में एक कुर्सी बची हुई है ओपनिंग की जगह पे, वो कुर्सी मेरी है। एक पे तो अभिषेक शर्मा बैठे हुए हैं, दूसरी मेरी है। संजू का सैमसन ने, आपको पता है ईशान किशन ओपनर आया था, ईशान किशन अब नीचे आ गया। संजू का सैमसन इंडिया की इंटरनेशनल टीम में ऊपर बैटिंग कर रहा है, परफॉर्म भी करके दिखा रहा है। यार इस खिलाड़ी ने कितना इंतजार किया है, इस खिलाड़ी के साथ कितना ज्यादती, कितना इसके साथ जुल्म हुआ है, आप सभी को पता है। हालांकि इंडिया की क्रिकेट में जगह नहीं होती है ज्यादातर। भाई रोहित कोहली, धवन एक टाइम पे वाइट बॉल क्रिकेट के बादशाह बने हुए थे। इन्होंने 1 2 3 संभाला हुआ था, परफॉर्म भी करके दे रहे थे इंडिया को। संजू की जगह नहीं बन रही थी। संजू टूटा नहीं, संजू पीछे हटा नहीं, संजू ने हार मानी नहीं। वो डोमेस्टिक में आईपीएल में रन बनाता गया, बनाता गया, बनाता गया। आखिरकार मेरा टाइम आएगा, आखिरकार मेरा टाइम आएगा। संजू के सैमसन का आया टाइम, कोहली रोहित ने दी रिटायरमेंट। उसके बाद संजू का सैमसन ओपनर बन गया इंडिया की टीम में। बांग्लादेश और अफ्रीका को पेल दिया इसने। फिर बीच में इसको गौतम गंभीर ने नीचे कर दिया। आपको पता है एक ओपनर चौथे 5वें नंबर पे खेलेगा तो परफॉर्म नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसको दोबारा ओपनर बना दिया। दोबारा ओपनर बनाया तो भाई साहब वर्ल्ड कप में 89 रन की इनिंग खेली, 97 रन की इनिंग खेली, फिर 89 की इनिंग खेली। कौन से मैच में? क्वार्टर फाइनल शक्ल का मैच था, सेमीफाइनल में और फाइनल में। आईसीसी के 3 बड़े मैच में परफॉर्म करके दिखाई और साबित कर दिया कि भाई साहब मैं बड़े मैच का बड़ा प्लेयर हूं। और जैसे ही टी20 वर्ल्ड कप खत्म हुआ, आईपीएल स्टार्ट हुआ। आईपीएल के शुरू के 3-4 मैच में संजू का सैमसन नहीं चल पा रहा था। मैंने उसी टाइम आप लोगों को बताया था कि भाई साहब इस खिलाड़ी की टेक्निक पे शक मत करना, इस खिलाड़ी की परफॉर्म पे कभी शक मत ना करना। ये किसी भी टाइम पे दरिंदगी वाली क्रिकेट खेल के दिखाएगा। दिखाई उसने, 50 तो एक भी नहीं लगाया इसने।
52 लगाए, दोनों को इसने 100 में कन्वर्ट किया है भाई। तीसरे नंबर पे आ गया है संजू सैमसन टॉप स्कोरर की लिस्ट में, ऑरेंज कैप की रेस में तीसरे नंबर पे आ गए हैं 200 के साथ। इस आईपीएल में संजू सैमसन ने दूसरा 100 मार दिया आज भाई। छक्कों की बरसात, चौकों की बरसात, कोई नहीं सामने बॉलर कौन सा है, बैटर कौन सा है, मैंने रन करने हैं, मैं रन बनाऊंगा। बड़े मैचों में परफॉर्म किए, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज को धोया है, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज को धोया है 3 मैच में। ये तो आईपीएल है, ये तो लीग है। लास्ट के कुछ टाइम में मैंने संजू को देखा है हर जगह पे परफॉर्म करते हुए। बायलेटरल सीरीज में, शहीद मुश्ताक ट्रॉफी में, बायलेटरल सीरीज में 300 आए थे एक साथ, शहीद मुश्ताक ट्रॉफी में 200 मारे थे एक साथ, T20 वर्ल्ड कप में 300 तो नहीं मार पाया लेकिन 300 जाया जरूर हुए संजू के। अब आईपीएल में भी 100 पे 100। इंडिया के लिए ये अब काफी टाइम तक चल सकता है। एक तो इसकी परफॉर्म जबरदस्त है, इसका फॉर्म इसके साथ है, दूसरा इसने T20 वर्ल्ड कप में जो इंडिया के लिए किया है ना, अब इसको मिलेगी फुल सपोर्ट, अब इसकी की जाएगी पूरे तरीके से इज्जत। ये अब जो है कि 2030 तक मेरे ख्याल से संजू सैमसन ना इधर हिलने वाले ना इधर हिलने वाले, परफॉर्म दिखा रहे हैं, ये परफॉर्म दिखाएंगे। कोई खिलाड़ी आ जाए, प्रियांश आर्या आ जाए, सूर्यवंशी आ जाए, ये परफॉर्म करेंगे, ये इंडिया की टीम में डेब्यू भी करेंगे, हो सकता है ये इंडिया की टीम में भी खेलें, मगर संजू सैमसन इंडिया की टीम से अब नहीं जाने वाला। अब वो अगर वो जाएगा तो अपनी मर्जी से शायद जाएगा भाई। अगर वो रन करता गया, परफॉर्म दिखाता गया, बड़े मैच का बड़ा प्लेयर भी है, ये भी उसने साबित कर दिया, तो क्या बीसीसीआई उसको निकालेगा? बीसीसीआई का ये रिकॉर्ड है कि वो किसी खिलाड़ी के साथ ज्यादती नहीं होने देता। जो भी बड़े मैच के परफॉर्मर खिलाड़ी होते हैं, बीसीसीआई उनको फुल सपोर्ट करता है। अभी गौतम गंभीर ने उसको चौथे नंबर 5वें नंबर पे डाल दिया था एशिया कप में, याद है आपको? शुभमन गिल को ऊपर डाल दिया था गंभीर ने। शायद गंभीर के ऊपर लाठीचार्ज हुआ बीसीसीआई की तरफ से कि भाई साहब आपको रखा गया है टीम को बनाने के लिए, टीम को बिगाड़ने के लिए नहीं। जिसकी जगह नहीं बनती तो नहीं बनती, जिसका जगह बनती है उसको वो उसकी जगह दो। जैसे ही संजू को सैमसन की जगह मिली, संजू के सैमसन ने T20 वर्ल्ड कप में क्या करके दिया आप सभी के सामने है। अब आईपीएल में क्या कर रहा है ये भी आपके सामने है, मजीद अपनी जगह पक्की कर रहा है। अब बात कर लेते हैं मुंबई इंडियंस, पांड्या और रोहित की। भाई दुनिया में जितनी डिसरिस्पेक्ट मेरी नजर में रोहित के साथ हुई है ना, शायद मैंने नहीं सुना या देखा, हुई होगी, वो खिलाड़ी चैंपियन नहीं होंगे जो चैंपियन रोहित है। हाँ, अभी इंडिया की टीम में भी रोहित शर्मा के साथ ज्यादती हुई, आईपीएल में रोहित शर्मा के साथ ज्यादती हुई है। चलो इंडिया की टीम का मैं मोटे मोटे शब्दों में बता देता हूँ। T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन है रोहित, चैंपियन ट्रॉफी का चैंपियन है। वो ऑस्ट्रेलिया में 5 टेस्ट मैच की सीरीज थी, लास्ट टेस्ट मैच में चलते कप्तान को बाहर कर दिया था टूर्नामेंट से, सीरीज से बाहर कर दिया था, कप्तान ही बदल दिया था चलती सीरीज में से, याद है आपको? उसके बाद उसने कोई टेस्ट मैच निकला, डायरेक्ट उसने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। ये बहुत बड़ी ज्यादती है, ठीक हो गया। अब आईपीएल में मुंबई इंडियंस के एहसान फरामोश फ्रेंचाइज वाले, उन्होंने रोहित की मेहनत के ऊपर पानी फेर दिया, रोहित के साथ ज्यादती करते हुए उसको कप्तानी से हटा दिया और कप्तान पांड्या को बना दिया। पांड्या गुजरात में कप्तान था, उसने 21 का पता नहीं 22 का, हाँ उसने 22 का टाइटल जितवाया, उसने 23 के टाइटल में फाइनल तक गुजरात को पहुंचाया। लास्ट 2 बॉल पे 10 रन की जरूरत थी, मोहित शर्मा को जडेजा ने छक्का चौका मार दिया। अगर वो छक्का चौका ना लगता तो बैक टू बैक पांड्या टाइटल जीत जाता गुजरात की तरफ से। पांड्या अच्छा चल रहा था गुजरात में, कप्तानी कर रहा था। पांड्या ने भी अपने कप्तान की रिस्पेक्ट नहीं करी, वो मुंबई इंडियंस की मैनेजमेंट को बोलता कि भाई रोहित हमारा कप्तान है, मैं तो कप्तानी कर रहा हूं, मुझे आप क्यों गुजरात से हटाकर मुंबई में लाना चाहते हो? लेकिन पांड्या ने शर्त रखी थी, मैं अगर गुजरात को छोड़ के मुंबई में आऊंगा तो मुझे कप्तानी दोगे। पांड्या ने यह भी नहीं सोचा कि रोहित हमारा कप्तान टीम में बैठा हुआ है। भाई T20 वर्ल्ड कप तो उसने बाद में जीता था, चैंपियन ट्रॉफी भी उसने बाद में जीता था, उससे पहले वो टीम इंडिया का बड़ा प्लेयर तो था। आईपीएल को 5 टाइटल तो जितवा के उसने रखे थे ना, हैं? 2024 के आईपीएल में रोहित के साथ ये सब कुछ हुआ था। उसके बाद 2024 में इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता था रोहित की कप्तानी में। फिर रोहित और पांड्या को सबने एक साथ देखा था, मगर ज्यादती तो ज्यादती ही है।
अभी एक बार फिर से आप देख रहे हैं कि रोहित के साथ ज्यादती हो रही है। रोहित बार बार नजरअंदाज किए जा रहे हैं। रोहित को पहले तो हटा दिया इस वजह से कि भाई वो इंजर्ड है एक मैच में, लेकिन उसके बाद बाकी के 2 मैच हो गए लेकिन रोहित नजर नहीं आया। रोहित डगआउट में बैठा हुआ है भाई, वो ड्रॉप खिलाड़ियों की जो जर्सी होती है वो पहन के बैठा हुआ है। ना तो प्लेइंग 11 में रोहित शामिल हो पा रहे हैं, ना तो इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे रोहित शर्मा को डाला जा रहा है। रोहित शर्मा जिसने इस आईपीएल का पहला मैच मुंबई को जितवाया था, 200 से ज्यादा का टारगेट मिला था। रोहित ने 200 के स्ट्राइक रेट से जबरदस्त जो है कि 60 पता नहीं 68 या 78 रन की इनिंग खेली थी। 38 बॉल पे, इतने ही किसी बॉल पे मैच जितवाया था उसने। वो रोहित अभी 3 मैच हो गए ड्रॉप बैठा हुआ है, और उससे पहले वो ओपनर आया था 12-13 बॉल पे 19 रन की इनिंग खेली थी, उसको रिटायर्ड आउट करार दे दिया गया था। क्यों? क्योंकि भाई रोहित आप स्लो खेल रहे हो। वो 150-160 के स्ट्राइक रेट से रन कर रहा था उसको, या 160 के स्ट्राइक रेट से, हाँ शायद 12-13 बॉल पे 19 रन थे, 2 चौके 1 छक्का मार के रखा था रोहित ने, उसको रिटायर्ड आउट करार दे दिया गया था। ये बहुत बड़ी ज्यादती है, बहुत बड़ा जुल्म है। अब क्रिकेट नाराज हो गई मुंबई से। मुंबई की क्रिकेट ऐसी बुरी नहीं थी भाई, 5 टाइम की चैंपियन है मुंबई की टीम, मुंबई के फ्रेंचाइज वाले। अब हालत देखो, लास्ट के 25 T20 मैच, जिसमें से 25 नहीं, सॉरी 15 और 35, मैंने स्टार्टिंग में आपको 25 बताए, 35 की बात कर रहा हूं मैं। 35 में से 15 जीते हैं, 20 हारे हैं। अंदाजा लगाओ कि कितनी नाराज है क्रिकेट मुंबई से। जब रोहित को कप्तानी से हटाया था तब रोहित आईसीसी का विनर कप्तान नहीं था, लेकिन अब जब रोहित को इन्होंने चलते मैच में रिटायर्ड आउट करार दे दिया था और अब ड्रॉप कर दिया है उसको। इस आईपीएल में तो रोहित 2 बार के चैंपियन है ना, आईसीसी के टूर्नामेंट के चैंपियन ट्रॉफी और T20 वर्ल्ड कप। कोई रिस्पेक्ट दी जा रही है? जरा सी भी रोहित के साथ रिस्पेक्ट नहीं की है। ना तो मुंबई वाले रोहित के साथ सही कर रहे हैं, ना तो पांड्या रोहित के साथ सही चल रहा है। 100 रोहित शर्मा हमारे बस में होता तो हम आपको आंखों पे सजा के बैठते। ऐसा है रोहित शर्मा प्लेयर, मगर अफसोस मुंबई इंडियंस वाले एहसान फरामोश निकले।